हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ डिफेंस। आज हम बात करेंगे कावेरी ड्राई इंजन्स के बारे में, यानी एरो इंजन के बारे में, जिसे डीआरडीओ डिस्प्ले करने वाली है अपकमिंग एरो इंडिया 2021 में। और ये वही इंजन है जिसे हम अपने घातक अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल में यूज़ करेंगे। कावेरी इंजन के बारे में तो हम सब जानते हैं दोस्तों, क्योंकि ये कई साल हो गए इसके डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में। और जिस पर्पज़ के लिए इसे बनाया जा रहा था वो पर्पज़ पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि इसे हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में यूज़ होना था। पर जब ये नहीं हो पाया तो फाइनली तेजस के लिए हमें जी से F404 इंजन खरीदने पड़े थे, ये हम सब जानते हैं। तो इसी कावेरी ड्राई इंजन को जो कम से कम 52 किलो न्यूटन्स की थ्रस्ट को जनरेट करता है, उसे अब हमारे घातक अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल में यूज़ किया जाएगा। और पहली बार इस इंजन में फ्लूइडिक थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल भी होंगे। अब बात करते हैं कावेरी इंजन की। कावेरी इंजन को दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है, ऐसी खबर है। और ये हो सका है राफेल्स डील के बाद, यानी राफेल फाइटर जेट्स को खरीदने के बाद, क्योंकि राफेल में लगने वाले इंजन्स को बनाने वाली कंपनी सैफरन ने भरोसा दिया है कि वो कावेरी को रिवाइव करेगी। कावेरी के ड्राई इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये डिज़ायर्ड 52 किलो न्यूटन्स की थ्रस्ट को जनरेट करता है। प्रॉब्लम इसके हॉट कोर सेक्शन में है, क्योंकि जब इसे विथ आफ्टर बर्नर यूज़ किया जाता था तब ये इंजन हीटअप हो जाता था, और इसीलिए सैफरन इसके हॉट कोर सेक्शन को चेंज करेगी और शायद इसमें सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स को यूज़ किया जाएगा। तो हो सकता है विथ सम अदर टेक्निकल चेंजेस हमारा कावेरी K9 या K10 दोबारा से रिवाइव हो जाए, और जो डिज़ायर्ड थ्रस्ट हम चाहते हैं एक इंजन से, जो कम से कम 110 किलो न्यूटन्स का होना चाहिए, वो हमें मिल पाए। तो ऐसे इंजन को हमारे आने वाले कई फाइटर जेट्स में हम यूज़ कर पाएंगे, जैसे AMCA है, TDBF है, या फिर हमारा तेजस MK2 भी है। पर बात करते हैं यहाँ पर हम अपने घातक के बारे में, जो एकदम सही और एज पर शेड्यूल चल रहा है ये प्रोजेक्ट, हमारा घातक प्रोजेक्ट। और इसके पहले मिनी डेल्टा विंग प्रोटोटाइप को टेस्ट भी किया गया पिछले साल नवंबर में, यानी नवंबर 2020 को। और इस छोटे से प्रोटोटाइप को बनाया था ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने मिलकर। दूसरा प्रोटोटाइप देख रहे हैं दोस्तों, ये IIT कानपुर के लैब का है, और हो सकता है कि ये एक स्केल डाउन प्रोटोटाइप हो स्विफ्ट का। स्विफ्ट यानी स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड। और ये स्विफ्ट जो है ये बेसिकली स्केल डाउन वर्जन है घातक अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल का, जो कम से कम 15 टन का होगा, 15 टन्स का, और स्विफ्ट कम से कम 1 टन का होने वाला है। और इसीलिए ये खबर अब आ भी चुकी है कि 1 टन कैपेसिटी वाला रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर स्विफ्ट के लिए डिलीवर किया जा चुका है। तो इस बात से अब ये कंफर्म हो चुका है कि इसी साल के मध्य तक, यानी मिड 2021 में स्विफ्ट के पहले टेस्ट फ्लाइट को हम देख पाएंगे। और इसका सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा कुछ डिपेंड करता है इस स्विफ्ट पर, क्योंकि इसी के बेस पर घातक को भी बनाया जा रहा है। घातक का जो फर्स्ट प्रोटोटाइप है, यानी फुल स्केल प्रोटोटाइप, जो कम से कम 15 टन का होगा, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय 2024 एंड 25 तक इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट होगी। तो लेट्स होप कि कावेरी ड्राई इंजन और घातक का कॉम्बिनेशन सही हो और समय पर घातक बनकर सामने आ पाए। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।